हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंक स्काई। यहाँ आसमान गुलाबी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, है ना। हम लोगों को सबकी ये इच्छाएं रहती है कहीं ना कहीं कि हम एक ऐसा कुछ कर दिखाए कि हमारा एक बहुत सा बड़ा जो है बिजनेस खड़ा हो जाए और हम भी वो मार्क जुकरबर्ग की तरह या हमारी देश के ही अंबानी की तरह कुछ कर दिखाए, हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारा एक बिजनेस हो। ठीक है, हम सबका ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी इच्छा तो रहती है कि हमारा एक बिजनेस जो है हम उसको खड़ा कर पाए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारा जो है बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं, हमारा आइडिया को हम रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को एक बात समझनी है कि आप लोगों को भाई करना क्या है। ठीक है, ये बात सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, आप अगर ये नहीं जानते कि आपको करना क्या है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये बात सबसे पहले समझना होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, मान लीजिए आप एक काम करना चाहते हैं कि आप कुछ टी शर्ट्स बेचना चाहते हैं। ठीक है, कुछ टी शर्ट्स के ऊपर आप हम कुछ एक्सक्लूसिव प्रिंट मार के आप लोग बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ये भी एक बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको पहले समझ लीजिए कि हम ये करेंगे, तभी आपका जो है स्टेप 2 आएगा। ठीक है, अगर ये स्टेप 1 क्लियर हो तो फिर आपका स्टेप 2 आएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि हमको करना क्या है। अगर ये बात आपके पास क्लियर हो कि आपको करना क्या है, तो आप आसानी से एक काम कर सकते हैं कि आपका जो चीज़ है उसको उठा के आप आपके बिजनेस पे ला सकते हैं। ठीक है, आपका जो वो थॉट है, जो आप जो समझ के रखे हैं कि ये हम करेंगे, तो इसको आप अब हम क्या कर सकते हैं, उठा के बिजनेस के सीढ़ियों पर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है स्टेप 1 कि आप लोग समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। अब स्टेप 2 क्या है पता है? स्टेप 2 है कि कभी ऐसा मत हो जाए कि मान लीजिए आप लोग समझ गए। ठीक है, मान लीजिए आप लोग समझ गए कि आपको करना क्या है, आप कुछ ना कुछ शुरू कर दिए। ठीक है, अभी देखिए, हमारा जो यहाँ का सर्कमस्टेंसेस है ना, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि आपने समझ लिया कि हम ये करेंगे तो शुरू कर दिया, तो और 1-2 महीने के अंदर 2.5-2 लाख रुपए आप कमाने लगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग शुरू किए और पैसा आने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना होगा। आपका जो प्लान है कहीं कहीं फेल होता जाएगा, आपको बहुत सी फेलियर दिखाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा प्लान ही फेल हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत से होता है कि आपका जो पूरा प्लान है वो पूरा का पूरा ही फ्लॉप हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा ही प्लान आपका फेल हो गया। तो तब आपको एक बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ हार नहीं मानना है। ठीक है, हालात को छोड़ देना नहीं है, कि आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आप अगर गिव अप कर गए तो आपका तो ये मतलब कि समझ लीजिए कि आप अगर गिव अप कर गए तो आपका ये सबसे बड़ा हार हो गया। ठीक है, आप अगर एक चीज़ को मान लीजिए कि हमारा एक टेंडेंसी होता है कि हम अगर दोनों चीज़ को देख रहे हैं कि एक आसान चीज़ है और एक मुश्किल चीज़ है, तो हमारा ये बेसिक सा टारगेट हो जाता है कि हम लोग आसान चीज़ में चले जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि हम अगर मुश्किल चीज़ में सामने एक गड्ढा था तो गड्ढा देख के हम भाग गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि गड्ढा अगर पार कर लेता तो हमारा वो रास्ता बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन हम लोग एक प्लेन रोड की तरफ चले गए, प्लेन रोड से जाते जाते एक ऐसा वक्त आ गया कि वो रोड एक समय ख़त्म ही हो गया। भाई देखिए, एक टाइम पे ऐसा हो गया कि वो प्लेन सा रोड जो था वो एक जगह पे जाके रुक गया। आप लोग वैसे ट्रेन लाइन नहीं देखते हैं कि एक ट्रेन लाइन एक जगह पे जाके रुक जाता है, उसके सामने एक बाउंड्री दे दी जाती है, वो ऐसा कुछ हो गया भाई। तो अब देखिए, आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, आपके सामने जो भी मुश्किलें आते रहेंगे, आपको उसको बस फेस करना है। यही तो बस आपको करना है कि आपको वो सिर्फ फेस करना है कि हम ऐसा ना करें। जो आपकी गलती हो, उन गलतियों से आप सीख जाए कि हमको ये सब ना करना है। ठीक है, हमको ये सब करना नहीं है जिससे हमारा प्लान फेल हो। आप अगर आपके बिजनेस की दौरान आप फेलियर नहीं फेस करोगे तो आप समझेंगे नहीं कि आपको क्या करना सही है कि क्या करना गलत है। आप तो पैदा इस बिजनेसमैन नहीं है ना कि आप बिजनेस आइडिया लेके पैदा होते, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होता है। मुकेश अंबानी भी ऐसा नहीं था भाई, ये समझ लीजिए। ऐसा कोई नहीं होता है कि आप पैदा ही होते हैं बिजनेसमैन होके।
ठीक है, आपको आपकी गलतियों से ही सीखना है। ठीक है, आपको कोई नहीं सिखा सकता कि आपकी गलती क्या हो रही है, क्या आपको करना सही है, क्या आप मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपको 1-2 बार में क्या क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 या से फलाना डिमका जो भी है, हम सिर्फ वही गाइड कर सकते हैं। आपको जो खुद को करना है वो खुद को ही करना है। तो आप आपकी गलतियों से जो सीखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ कोई भी ऐसा सीख आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए। उसके बाद जो एक चीज़ आती है ना, वो भी इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जिस चीज़ को बेचना चाहते हैं वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए भाई। वो आपका एक ऐसी चीज़ होना चाहिए कि जिसको मार्केट खरीदना चाहे। ठीक है, आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में बहुत से, मान लीजिए ये आप कोई भी कंपनीज मान लीजिए कि कुछ बेहतर, मान लीजिए अमूल बटर। ठीक है, अमूल बटर जो कंपनी है, तो आपका एक प्लान है कि आप भी एक बटर का कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो आप जब अगर एक ही चीज़ का दूसरा कंपनी लेकर आएंगे, ठीक है, एक ही चीज़ का दूसरा कंपनी लेकर आएंगे, तो आपका पहले ही एक इतना बड़ा कंपटीशन आ जाता है ना। देखिए, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है, मैं भी अमूल का बटर खरीदता हूँ, मैं आपका मान लीजिए XYZ कंपनी नाम है आपका जो बटर सप्लाई कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो मैं कहीं भी जाके XYZ का बटर नहीं खरीद के लाऊंगा। ये एक बेसिक चीज़ है, मैं अमूल का बटर खरीदता था, मैं अमूल का बटर ही खरीदूंगा। अब देखिए, आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि आपके एडवर्टाइज के दौरान बहुत सी रेंज आप कवर कर लिए, आपका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है कि इतना मतलब कि आप लोग क्वालिटी में अमूल को कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है ना, आपका क्वालिटी हो सकता है अमूल के टक्कर में हो रहा है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसे में आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपका इन्वेस्टमेंट डबल, ट्रिपल या इंटू 100 हो जाएगा भाई। आप नहीं समझ रहे कि आप अगर कुछ जानी मानी सी कंपनी से कंपटीशन करना चाहते हैं, कि मान लीजिए एक ब्रिटानिया कंपनी, आप बिस्किट प्रोडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना टफ कंपटीशन देना पड़ेगा मार्केट में कि आप उसको ओवरकम करके आपका जगह बना पाए। ठीक है, कोई भी ऐसे करके आपसे वो वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको ये बात पहले समझना होगा कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप पहले गांठ बांध लीजिए कि आपको अगर मार्केट में खड़ा होना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ लाना होगा जिसको आमतौर पर नहीं, हमारे आसपास है लेकिन हमके सामने ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है कि जैसे आप करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ पहले ही समझना होगा कि आप वैसी चीज़ ले आए मार्केट में जो एग्जिस्ट ना करता हो, टोटली एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, ऐसे तो आप देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं ला सकते। अभी मार्केट में क्या है, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, हमारे मार्केट जो है वो सब कुछ रखता है। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं कि आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न नया होना चाहिए, आपका जो स्टाइल है वो स्टाइल नया होना चाहिए, आपका जो अप्रोच है वो अप्रोच नया होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी टाइम में आप एक सिंपल सी बात लीजिए, अभी कोई इंक पेन से लिखता है? नहीं लिखता है। मान लीजिए अभी इस दौरान एक ऐसी कंपनी आया जो इंक पेन बना रहा है। ठीक है, अचानक वो एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इंक पेन देने लग गया कि वो सारे इस नई जनरेशन की यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो है, उसको अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, वो जो नई जनरेशन का स्टूडेंट है वो अचानक उस कंपनी का इंक पेन को पसंद करने लगे और सारे मिलकर वो इंक पेन खरीदने लगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो आप फील आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, आपको फील आ रही है? ठीक है, वही बात आप समझे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपका एक अलग पहचान हो। ठीक है, वो सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, वो ऑलरेडी मार्केट में है और मैं जाके वही खरीदने वाला हूँ, ना कि आपका चीज़। ठीक है, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है इसको आप समझ लीजिए। और एक बात आपकी दिमाग में रखिए भाई, आपको अगर आपका बिजनेस खड़ा करना है इसमें सिर्फ आपका ही भला है। ठीक है, आपको बस आपके बिजनेस से प्रॉफिट
करना है, ठीक है। आपको बस आपके बिजनेस से प्रॉफिट करना है। आप एक बात समझ लीजिए कि आपको बस आपका बॉस बनना है, और जो मैं बता रहा था इस टाइम के दौरान वो बात आप बस फॉलो करते जाइए। आपका जो बिज़नेस है वो खड़ा होके ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए। पहली बात जो है आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। दूसरी बात, आप फेलियर से ना डरे, ठीक है। फेलियर से कभी मत डरे। फेलियर से अगर आप डर गए तो आपका जो हो गया, आपका कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप जो तीसरा जो पॉइंट है, आप कभी भी हालात को छोड़ के ना भागे, ठीक है। नेवर गिव अप, ठीक है। गिव अप नहीं करना है। गिव अप अगर कर गए तो वो आपका सबसे बड़ा हार हो जाएगा, ठीक है। और जो चौथी चीज़ जो है, आपको आपके प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। आपके प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे वाला है उसको एक्सक्लूसिव होना चाहिए, आपका नया कुछ होना चाहिए उसमें, ठीक है। आप इन 4 बातों को ध्यान में रखिए और आप कुछ शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहे वीडियोस सुनते रहे, सारे यूट्यूब रट लिए कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है भाई, शुरू कर दीजिए। आपको बस शुरू कर देना है, ठीक है। तभी आपका कुछ हो सकता है। अगर आप आज नहीं शुरू कर सकते तो आप कल भी नहीं शुरू कर सकते। आपको बस शुरू कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।